आपके सीएससी आईडी में आपका प्रोफाइल अपडेट होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका प्रोफाइल अपडेट नहीं होता है, तो आप कोई ट्रांज़ैक्शन नहीं कर पाते हैं या आपको ट्रांज़ैक्शन करने में दिक्कत आती है। इसके लिए या ऑपरेटर ऐड नहीं कर पाते हैं, तो इसके लिए आपका प्रोफाइल अपडेट होना बहुत ज़रूरी है। कैसे अपडेट करेंगे प्रोफाइल, इसके बारे में बताएँगे हम यहाँ पर आपको। आप register.csc.gov.in वाली साइट पर जाएँगे। यहाँ पर आप अप्लाई के ऑप्शन पर जाएँगे, माई अकाउंट पर जाएँगे। माई अकाउंट में आपको क्लिक करना होगा। क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको अपनी सीएससी आईडी डालने के लिए आएगा। यहाँ पर अपने 12 डिजिट की सीएससी आईडी डालेंगे। फिंगरप्रिंट के ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। आइरिश है तो आइरिश को सेलेक्ट करेंगे। या यहाँ पर हम फिंगरप्रिंट के प्रोसेस को आगे बता रहे हैं। फिंगरप्रिंट के प्रोसेस पे क्लिक करेंगे, कैप्चा डालेंगे, नीचे टिक करेंगे आई हेयर बाई पर और इसके बाद आप सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद आपको ये केवाईसी का ऑप्शन आएगा। यहाँ पर आप आई हेयर बाई पे क्लिक करके अपना थंब इम्प्रेशन देंगे। थंब इम्प्रेशन देने के बाद आपको आपका प्रोफाइल इस टाइप से ओपन दिखाई देगा। यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शन दिए होते हैं। यहाँ पर आपका नाम होता है, सीएससी आईडी होती है, मोबाइल नंबर, मेल आईडी और भी जो रिक्वायर्ड डिटेल होती हैं वो सारी डिटेल यहाँ पर होती है। इसके साथ ही आप यहाँ पर माई प्रोफाइल पर जाते हैं तो यहाँ पर आपको आपका प्रोफाइल दिखाई देता है। केवाईसी अपडेट के थ्रू आप यहाँ पर केवाईसी अपडेट कर सकते हैं। ये केवाईसी अपडेट में आप अपने बैंकिंग डॉक्यूमेंट, अपना आधार, लैट लॉन्ग, ये सारी चीजें आप अपडेट कर सकते हैं। हम जैसे आपको अपना केवाईसी डॉक्यूमेंट या कोई भी डिटेल अपडेट केवाईसी पे क्लिक करते हैं, इसके बाद आपको ऑप्शन आता है कम्युनिकेशन डिटेल अपडेट। कम्युनिकेशन डिटेल में आप अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी अपडेट कर सकते हैं। केवाईसी डॉक्यूमेंट में आप अपना केवाईसी डॉक्यूमेंट लगा देते हैं। पर्सनल डिटेल में आप अपना नेम, जेंडर, डीओबी, ये सारी चीजें जो करेक्ट है वो अपडेट कर सकते हैं। यहाँ पर मान लीजिए आपको अपना नेम, पर्सनल डिटेल अपडेट करनी है। आपको नेम या फिर आपको मान लीजिए आपका सीएससी प्रोफाइल में नाम गलत हो गया है। आपका नाम है राम कुमार शर्मा और आपके आधार में राम शर्मा लिखा हुआ है और सीएससी में गलती से आपने पहले राम कुमार शर्मा लिख दिया। अब उसकी वजह से आपका प्रोफाइल अपडेट नहीं हो पा रहा है। तो यहाँ पर आप अपना नेम अपडेट कर पाएंगे, लेकिन ये तभी हो पाएगा जब आपका केवाईसी, बैंकिंग डॉक्यूमेंट, सारी चीजें ऑलरेडी अपडेटेड होंगी। फैजान, फेसबुक लाइव पर वेट करो, अभी कॉल करते हैं। यहाँ पर आप अपनी डिटेल अपडेट कर सकते हैं, जैसे नेम, डेट ऑफ बर्थ। मान लीजिए आपके आधार पे डेट ऑफ बर्थ कुछ और लिखी है और आपकी सीएससी आईडी में कुछ और है और उसे आप सेम करना चाहते हैं तो डेट ऑफ बर्थ अपडेट कर सकते हैं। गलत जेंडर मेंशन हो गया उसको सही कर सकते हैं। अपनी इमेज अपलोड कर सकते हैं। जिस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे वो ऑप्शन आपको दिखने लगेगा। नेम पे क्लिक करेंगे, नेम ऑप्शन दिखने लगेगा। डेट ऑफ बर्थ पे क्लिक करेंगे तो डेट ऑफ बर्थ का ऑप्शन दिखने लगेगा। जेंडर पे क्लिक करेंगे तो वो ऑप्शन दिखने लगेगा और इमेज पे आपको ब्राउज करने का ऑप्शन आ जाएगा। ये डिटेल करने के बाद आप डिटेल सबमिट करते हैं, आपका डिटेल अपडेट हो जाता है। इसके लिए किसी भी अप्रूवल की जरूरत नहीं पड़ती है। इसके अलावा जहाँ यहाँ पे आपको केवाईसी डॉक्यूमेंट अपडेट, अगर मान लीजिए आपको अपना केवाईसी डॉक्यूमेंट पीओआई, पीओए, प्रूफ ऑफ आईडी और प्रूफ ऑफ एड्रेस अपडेट करना है, वहां पर आप केवाईसी डॉक्यूमेंट में क्या डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहे हैं, ड्रॉप डाउन में उसको सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद जो भी डॉक्यूमेंट आप अपलोड कर रहे हैं, जैसे आधार है, पासपोर्ट है, वोटर आईडी कार्ड है, या जो भी आप डॉक्यूमेंट उसमें अपलोड कर रहे हैं वो आप ड्रॉप डाउन में सेलेक्ट करेंगे। फिर डॉक्यूमेंट में जाके ब्राउज करके वो डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे। सबके आधार, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी
कार्ड, जॉब कार्ड इश्यूड बाय नरेगा। ये होता है कि आधार ही लगाएं बोथ साइड का और उसको अपडेट कर दें, वो ज्यादा ये सही रहता है। तो आप आधार ही अपडेट कर दिया कीजिए। आप प्रूफ ऑफ आईडी और प्रूफ ऑफ एड्रेस को अपडेट करते समय इन चीजों का पूरा ध्यान रखें। आपका जैसा नेम सीएससी में लिखा हुआ है एज इट इज आपका जो भी आप आईडी एड्रेस प्रूफ अपडेट कर रहे हैं उसमें भी आपका नेम सेम मैच होना चाहिए। स्पेलिंग मिसमैच से भी प्रॉब्लम होती है। मान लीजिए किसी के प्रोफाइल में उसका आधार में सही नाम लिखा है, उसके बैंकिंग में सही नाम लिखा है और उसके पैन में सही नाम लिखा है, लेकिन सीएससी प्रोफाइल में नाम उसका गलत लिखा हुआ है। बाकी तीनों में गलत सही लिखा हुआ है और सीएससी प्रोफाइल में नाम गलत लिखा हुआ है। तो उसको अपडेट करने के लिए आप अपने डिस्ट्रिक्ट मैनेजर से कोऑर्डिनेट कर लीजिए, उनसे बात कर लीजिए, या फिर आप हमें मेल कर दीजिए अपने सारे डॉक्यूमेंट, एजुकेशन डॉक्यूमेंट, आईडी एड्रेस प्रूफ, पैन और बैंकिंग डॉक्यूमेंट। ये आप स्कैन करके हमें मेल कर दीजिए और लिख दीजिए कि आपका डॉक्यूमेंट में नाम लिखा है, जो एक्चुअल नेम है ये है और जो सीएससी में लिखा हुआ नेम है वो ये लिखा हुआ है। तो और उसके बाद अपना प्रोफाइल अपडेट कर दीजिए। हम आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई करके इसका नेम चेंज कराने के लिए आगे रिक्वेस्ट कर देंगे। आप कभी भी प्रूफ आईडी और एड्रेस प्रूफ लगाते हैं तो दोनों साइड का आपको लगाना होता है। ज्यादातर लोग प्रोफाइल अपडेट करते समय आधार के कार्ड के फर्स्ट फर्स्ट पेज का जो कार्ड होता है उसका फ्रंट साइड का ही स्कैन करके अपलोड कर देते हैं, जबकि ये बिल्कुल गलत है क्योंकि उसमें तो वो तो सिर्फ आपका आईडी प्रूफ हो गया, एड्रेस प्रूफ नहीं हुआ। आपको दोनों साइड कार्ड है तो दोनों साइड का करना है। अगर आप आधार की कॉपी ऑनलाइन डाउनलोड कर रहे हैं तो ऐसी कंडीशन में जो आपका फ्रंट पेज होता है बस आप उसको ही लगा दें, बैक में इंस्ट्रक्शन वाले पेज को उसमें लगाने की जरूरत नहीं है। हमें आपके एड्रेस और आईडी प्रूफ से ही मतलब है जिसमें आपका नाम और एड्रेस दिख रहा हो। आप ओरिजिनल आईडी एड्रेस प्रूफ को ही स्कैन करके लगाएं, फोटोकॉपी इसको स्कैन ना करें। डॉक्यूमेंट आपके विजिबल होने चाहिए, ब्लर होंगे, मैच नहीं करेंगे तो अप्रूव नहीं होगा। आपके आप जो भी आईडी एड्रेस प्रूफ लगा रहे हैं उसमें जो आपका डिस्ट्रिक्ट दिख रहा हो वो सेम एज इट इज आपका जहां से सीएससी अप्लाई हो वही होना चाहिए। मान लीजिए आप कानपुर से हैं और आपका आईडी प्रूफ आपका लखनऊ का दिखा रहा है तो वो मिसमैच हो जाएगा। आप जहां पर परमानेंट रह रहे हैं आपको अपने आधार पर सेम एड्रेस अपडेट कराना होगा। अगर एड्रेस मिसमैच होगा तब भी आपका क्यूसी अप्रूव नहीं होगा, वो हर बार रिजेक्ट होता रहेगा। इन सब चीजों को आप ध्यान रखेंगे तो आपके एड्रेस और आईडी प्रूफ के अपडेट करने पर वो रिजेक्ट नहीं होगा। पैन और बैंकिंग अपडेट किस तरह किया जाता है? केवाईसी पे अपडेट पे क्लिक करेंगे, बैंकिंग पर पैन एंड बैंकिंग पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आप अपनी पूरी डिटेल यहाँ पर फिल करेंगे, अपना नाम, कियोस्क नेम में आप अपना नाम भी लिख सकते हैं, कोई अलग नाम या शॉप का नाम लिखने की कोई जरूरत नहीं है। अकाउंट होल्डर नेम, आपका नाम, आईएफएससी कोड, अकाउंट नंबर, अकाउंट टाइप क्या है, करंट है या सेविंग अकाउंट है, और उसके बाद आप उसके बिहाफ में कैंसिल चेक या पासबुक क्या लगा रहे हैं वो आपको मेंशन करना पड़ेगा। मान लीजिए आप कैंसिल चेक लगाएं या पासबुक, दोनों में से कुछ भी लगा सकते हैं, बस ध्यान रखें कि वो विजिबल हो और उसमें नाम, अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, एटलीस्ट जितनी चीजें आप यहाँ पर दे रहे हैं वो चीज तो एटलीस्ट विजिबल होनी ही चाहिए और सेम होनी चाहिए जो आपके प्रोफाइल में हो। आप यहाँ पर आप चेक या पासबुक को अपलोड करेंगे। इसके बाद पैन डिटेल में आपका पैन इंडिविजुअल है, कंपनी का है, वो सेलेक्ट करेंगे, पैन नंबर डालेंगे, पैन नंबर डाल के वेरीफाई करेंगे। ये पैन वेरीफाई होने के बाद आप अपडेट पर क्लिक करेंगे, आपका प्रोफाइल सबमिट हो जाएगा। आपको पैन बैंकिंग अपडेट करते समय इन चीजों का भी ध्यान रखना चाहिए। आपका नेम आपके प्रोफाइल से मैच कर रहा हो। आपका नाम अगर सुमित कुमार है, आपके बैंक अकाउंट में आपका नाम सुमित कुमार है, सीएससी में लिखा हुआ नाम सुमित है, तो आपके वो मैच नहीं होगा। आपका जो भी बैंकिंग डॉक्यूमेंट है
उस पे आपका नाम एज़ इट इज़ सीएससी में जैसा लिखा है वैसा लिखा होना चाहिए। आपके आधार के हिसाब से लिखा होना चाहिए। नेम मैच होगा तभी अप्रूव होगा, अदरवाइज़ अप्रूव नहीं होगा। स्पेलिंग मिसमैच भी अप्रूव नहीं होता है। आप इंडिविजुअल बैंक अकाउंट ही लगाएँ। आप जॉइंट अकाउंट या फर्म का अकाउंट ना लगाएँ। क्योंकि जॉइंट अकाउंट या फर्म अकाउंट एक्सेप्ट नहीं होता है। कैंसिल चेक या पासबुक इन दोनों में से कोई भी चीज़ आप अपलोड कर सकते हैं, बस रीडेबल होना चाहिए और क्लियरली उसमें सारी चीज़ें लिखी होनी चाहिए बैंक द्वारा। ये ना हो कि आपने उसे खुद हैंड राइटिंग से किया हो। आप लोग इस तरह का चेक लगाते हैं जिसमें ना अकाउंट नंबर क्लियर होता है, नेम नहीं शो होता है कि किसके नाम से वो चेक है। अगर आप अपना नाम लिख दें तो वो आपका चेक कहलाएगा, अगर आप किसी और का नाम लिख दें तो वो उसका चेक कहलाएगा। क्योंकि हमें ये यहाँ पे वेरीफाई करने के लिए तो नहीं आता ना कि किसका चेक है। तो इसके लिए आप बैंक सील का लिखा हुआ नाम जिसमें हो वही चेक लगाएं। जैसे आप ये देखिए चेक जिसमें आपका आईएफएससी कोड भी लिखा हुआ है, अकाउंट नंबर भी मेंशन है और अकाउंट होल्डर नेम भी मेंशन है। अगर आप इस तरीके का चेक लगाएंगे तो आपका प्रोफाइल कभी रिजेक्ट नहीं होगा। ये करेक्ट तरीका है और ये ऊपर दिया हुआ तरीका गलत है। अगर आप पासबुक लगा रहे हैं तो पासबुक में आप अक्सर करके पूरी पासबुक स्कैन करके लगाते हैं। उस ऊपर के इंस्ट्रक्शन की कोई नीड नहीं है आपके प्रोफाइल को चेक करने के लिए। हमें नीड होती है आपके नीचे दी हुई डिटेल की, जो कि लगभग आपकी ये होती है जैसे कि आपका स्टेट बैंक का है या किसी भी बैंक का है, उसमें आपका अकाउंट नंबर क्या लिखा है, आपका नेम क्या लिखा है, आईएफएससी कोड क्या है, ये सारी डिटेल होनी चाहिए। ना कि हमें पूरे पेज की ज़रूरत है, जो कि पूरा पेज आप अपलोड करते हैं तो ब्लर हो जाता है। आप क्लियरली सिर्फ जिसमें डिटेल है उसको अपलोड करें, तभी आपका क्यूसी अप्रूव हो पाएगा। इसके बाद बैंकिंग अपडेट करने के बाद आप कम्युनिकेशन डिटेल अपडेट करना होता है। ध्यान रखें मोबाइल और ईमेल आप तभी अपडेट कर सकते हैं जबकि जबकि आपका प्रोफाइल पूरी तरह अपडेट हो, यानी बैंकिंग और ई-केवाईसी यानी पीओ प्रूफ ऑफ आईडी, प्रूफ ऑफ एड्रेस, आईडी और एड्रेस प्रूफ अपलोडेड है, अपडेटेड है और बैंकिंग डिटेल अपडेटेड और एक्सेप्टेड है। तभी आप अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी चेंज कर सकते हैं। मोबाइल नंबर ईमेल चेंज करने की रिक्वेस्ट करने पर आपको किसी तरीके की कोई अप्रूवल की ज़रूरत नहीं होती है। ये ऑटो आप यहाँ पर से सेंड ओटीपी करके वेरीफाई करके अब आपका ये ऑटो अप्रूव होता है। इसमें किसी के अप्रूवल की ज़रूरत नहीं होती। जब चाहे तब आप अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी चेंज कर सकते हैं। जब आपका सीएससी आपका आईडी आपकी लॉगिन नहीं हो रही होती है या मान लीजिए आपकी नई सीएससी आईडी मिली हुई है। सीएससी पे डिजिटल सेवा पोर्टल पे पासवर्ड फॉरगेट का ऑप्शन है ही, लेकिन अगर वहां से नहीं भी हो पाता तो आप यहाँ पर से पासवर्ड फॉरगेट कर सकते हैं। आप अकाउंट सेटिंग में जाएंगे, यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड रीसेट करने का ऑप्शन आएगा। डिजीमेल अब बंद हो चुकी है, अब डिजीमेल किसी को भी अलॉट नहीं हो रही है, इसलिए डिजीमेल का पासवर्ड रीसेट नहीं होता है। इसके अलावा कनेक्ट पासवर्ड यानी आपका सीएससी का पासवर्ड रीसेट करने की फैसिलिटी यहाँ पर है। यहाँ पर आप क्लिक करके अपने पासवर्ड को रीसेट कर सकते हैं। अगर आप पासवर्ड जानते हैं तो यस करके आप अपना ओल्ड पासवर्ड लिखेंगे, अपना न्यू पासवर्ड बनाएंगे और उसको कंफर्म करेंगे। अगर आप अपना ओल्ड पासवर्ड नहीं जानते हैं तो आप नो पे क्लिक करेंगे। आपको न्यू पासवर्ड डालना होगा, कंफर्म पासवर्ड करना होगा और अपडेट कनेक्ट पासवर्ड पे क्लिक करके आप अपना पासवर्ड सेट कर सकते हैं। सीएससी सर्टिफिकेट भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। आपको यहीं पर आपको एक ऑप्शन मिलता है, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर शो किया था। यहाँ पर से आप सर्टिफिकेट पे क्लिक करेंगे तो आपको इस तरीके का सर्टिफिकेट मिलेगा, जिसमें आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, सेंटर का एड्रेस, सारी डिटेल दी होगी। इसको आप डाउनलोड करके अपने सेंटर पे लगा सकते हैं। इस आइडेंटिटी कार्ड भी डाउनलोड कर सकते हैं।
लेकिन आप ये सर्टिफिकेट डाउनलोड करके ही अपने सेंटर पे लगा लें, ये भी वेरीफाइड है। आप लोग जब कभी प्रोफाइल अपडेट करते हैं तो कुछ एरर आते हैं, जैसे 10 इनवैलिड एमसी कोड अंडर मीटा टैग। ये एरर इसलिए आता है क्योंकि आपका जो आपका डिवाइस का आरडी सर्विस ड्राइवर होता है, वो उसको आपको रीइंस्टॉल करके दोबारा से इंस्टॉल करना होता है। वो कहीं पर कुछ स्टॉप हो जाता है, इसलिए ये दिक्कत आती है। तो कभी भी 10 इनवैलिड एमसी कोड अंडर मीटा टैग ये एरर आए तो आप अपनी आरडी सर्विस ड्राइवर को अनइंस्टॉल करके दोबारा से इंस्टॉल कर लें। 10 RDS वर is invalid and not part of certification registry। ये एरर आता है, इसमें भी आपका आरडी सर्विस ड्राइवर का ही इशू होता है, या तो फिर ये कभी उस सिस्टम पर आएगा जिस पर आप बैंकिंग का काम कर रहे होते हैं। तो बेहतर होगा कि आप दूसरा सिस्टम यूज कर लें। इसके अलावा अनेबल टू डिटेक्ट एनी रजिस्टर बायोमेट्रिक डिवाइस, इसमें भी आपको अपना आरडी सर्वर सर्विस ड्राइवर अनइंस्टॉल करके इंस्टॉल करना होता है। ये आपकी इंफॉर्मेशन थी आपको प्रोफाइल अपडेट करने के लिए। आप लोग जिस तरह भी प्रोफाइल अपडेट करते हैं, आप थोड़ा सा ध्यान से करेंगे, रीडेबल करेंगे। अगर आप इमेज आपकी रीडेबल नहीं आ रही है तो आपके सिस्टम में ऐप एक आप मोबाइल से फोटो मत खींचे, आप किसी भी डॉक्यूमेंट को स्कैनर से स्कैन करें। स्कैन करके डेस्कटॉप, लैपटॉप, ये जो भी आपके सिस्टम की स्क्रीन पर लाएं, उसे स्नीपिंग टूल के थ्रू क्रॉप करें तो और जेपीजे में सेव करें। ऐसा करने से आपके प्रोफाइल जो भी आप डॉक्यूमेंट लगा रहे हैं वो बहुत क्लियर इमेज में आएगा। अगर आप इस तरीके से कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे तो वो रिजेक्ट नहीं होगा। लगातार रिजेक्शन का रीजन यही होता है कि आप जो डॉक्यूमेंट लगा रहे हैं उसमें वो डिटेल क्लियर नहीं है। आपको एचडीएफसी आप नया एचडीएफसी का अकाउंट खुलवाते हैं, उसमें आपको कैंसिल चेक मिलती है जिसमें आपका नाम लिखा नहीं होता है, और आप लगातार उसी चेक को अपलोड करते रहते हैं कि डिटेल तो क्लियर दिख रही है, फिर ये अप्रूव क्यों नहीं हो रहा है। उसका अप्रूव ना होने का रीजन सिर्फ एक है कि उसमें आपका जो भी नाम तो शो नहीं हो रहा होता है, उसमें अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड शो हो रहा होता है। तो आप ये करें कि उसमें अपना नाम बैंक द्वारा दूसरा चेक ले लें जिसमें नाम लिखा हो और उसको अपलोड करें। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो वो रिजेक्ट होता रहेगा। कोई भी आप चेक लगा रहे हो या पासबुक लगा रहे हो, नेम, अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड बैंक द्वारा लिखा होना ज़रूरी है। अगर बैंक द्वारा लिखा नहीं होगा तो वो रिजेक्ट हो जाएगा। इस चीज़ का पूरा ध्यान रखें। ये आपके प्रोफाइल से संबंधित जानकारी थी। अगर आपको अपना सीएससी में लिखा हुआ नेम गलत है और आपके बाकी प्रोफाइल में लिखा हुआ नेम कुछ चेंज है तो आप इसके लिए अपने डिस्ट्रिक्ट मैनेजर से बात करें या फिर हमें मेल कर दें। हम उसको चेक करके आगे उसको सही करने के लिए डिटेल दे देंगे। आप डॉक्यूमेंट लेकिन सारे देंगे, आधार, आपका बैंकिंग डॉक्यूमेंट, पैन और एजुकेशन सर्टिफिकेट। तो हम उसको करेक्शन के लिए आगे मेल कर देंगे। प्रोफाइल अपडेट करने के संबंध में ये संपूर्ण जानकारी थी। कुछ और इश्यू हो तो आप मेरी मेल आईडी पर मेल कर सकते हैं। मेरी मेल आईडी है नाज़नी NAZNEE नाज़नी डॉट बेगम BEGUM @csc.gov.in। आज की मुलाकात की कड़ी को यहीं से पर समाप्त करते हैं। थैंक यू। सर इतनी देर में कॉल कर डालेंगे, वो म्यूट लगा दिया। हेलो हेलो हेलो।
की बेमिसाल उपलब्धि हासिल की है। अपना टीकाकरण अवश्य पूर्ण करें और कोविड अनुरूप व्यवहार का पालन करें। हाँ, बंद कर दो।